अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। तो जिस तरह के आपको इल्म है कि हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश के चैप्टर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले हम 3 पैराग्राफ्स को डिस्कस कर चुके हैं, और जिसके अंदर वक़्त की अहमियत का तो अभी ज़िक्र नहीं आया। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर इसी चीज़ की तरफ चीज़ें जा रही हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो 3 पैराग्राफ्स हो चुके हैं उनके अंदर हमें 2 करैक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया कि एक तासीर है और इसे एक उसका ग्रैंड फादर है। तासीर की खूबियों और ख़ामियों के बारे में हमें पता चलता है, और जो दादा जान है उसने उसकी मुश्किलात को, उसकी ख़ामियों को परखा और वो उसको एक सबक सिखाना चाहता है। सबक किस तरह से सिखाएगा? लेट्स सी इन आवर पैराग्राफ नंबर 4। तो ये है जी आपका पैराग्राफ नंबर 4। अब हम देखते हैं कि वक़्त की कदर और अहमियत हम तक किस तरह से हमें सिखाई जाती है। तासीर वॉस था वार्मली, गर्मजोशी से, खुशी खुशी ग्रेटेड, इस्तकबाल किया गया। तासीर का बड़ी ही खुशी के साथ, वालहाना तौर पर और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बाय हिज, उसके ग्रैंडफादर दादा जान ने, क्योंकि दादा जान ने ख़ास तौर पर तासीर को अपने घर बुलाया था। घर बुलाने के बाद दादा जान ने अपने पोते का, तासीर का, बड़ी ही गर्मजोशी, खुले दिल के साथ, वालहाना अंदाज के साथ उसका इस्तकबाल किया। ही लेड, और वो उसको ले गया, दादा जान तासीर को ले गया, हिम उसे, टू द किचन, बावर्ची खाने में या किचन के अंदर। जब वो तासीर दादा जान के घर आया तो दादा जान उसको अपने बावर्ची खाने, किचन के अंदर ले गया। टेबल, मेज़ पर, और किचन के अंदर एक टेबल, एक मेज़ पड़ा हुआ था, वहाँ पर उसको ले गया। देयर वाज, वहाँ पे था, एन, एक, एम्प्टी, खाली, गिलास, शीशे का जार, बर्तन। जब वो टेबल के पास पहुँचे तो वहाँ पे उनको एक खाली बर्तन नज़र आया जो कि शीशे का था, जिस तरह जग वगैरह होता है। एंड अ बास्केट, और एक टोकरी पड़ी हुई थी। उस टेबल के ऊपर एक खाली शीशे का जग था और उसके साथ एक टोकरी पड़ी हुई थी। अ बास्केट फील्ड, और वो टोकरी भरी हुई थी, विद, साथ, बिग रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों के साथ, पेबल्स, कंकरियों के साथ, एंड सैंड, और रेत के साथ। जब किचन के अंदर पहुंचे, किचन के अंदर टेबल था, टेबल के ऊपर 2 चीज़ें पड़ी हुई थी, एक खाली जार, शीशे का बर्तन पड़ा हुआ था, और उसके साथ ही एक टोकरी पड़ी हुई थी। उस टोकरी के अंदर 3 चीज़ें मौजूद थी। बड़े बड़े पत्थर, बिग रॉक्स मौजूद थे। बिग रॉक्स के बाद पेबल्स मौजूद थे, छोटी छोटी कंकरियाँ मौजूद थी। एंड एट द एंड देयर वाज अ सैंड, और वहाँ पे रेत भी मौजूद थी। तासीर लुक्ड, देखा। जब तासीर ने इन तमाम चीज़ों को देखा, तासीर लुक्ड इंट्रिग्ड, तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद वो दिलचस्पी लेना शुरू हो गया। उसने इन चीज़ों में दिलचस्पी ली कि आज मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जी डी व्यूअर्स, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 4। ये कुछ शॉर्ट से पैराग्राफ आ रहे हैं, तो ये एक कहानी ने एक मोड़ ले लिया है कि जिसके ज़रिए हमें वैल्यू ऑफ टाइम अच्छे तरीके से एक मिसाल के ज़रिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए हम तक पहुंचेगी। तो वह प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगी? वो हमें बिग रॉक्स, पेबल्स और सैंड के ज़रिए ही पता चलेगी। So let's see in our next video. Thank you so much for watching. Kindly subscribe my YouTube channel, like this video, share this video as well. Have a nice day to all of you.